अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्लिनिक विद डॉक्टर इरम वाजिद और मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद। आज हम जिस मौजू पे डिस्कशन कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अनअटेंडेड चला जाता है। मतलब ना तो डॉक्टर्स इस चीज़ को ज़्यादा गौर करते हैं और ना पेशेंट्स इस चीज़ को ज़्यादा एलोपरेट कर पाते हैं। वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या है? इसकी मिसाल आपको मैं ऐसे दूंगी जैसे ख़वातीन अक्सर क्लिनिक में आती हैं, कहती हैं कि डॉक्टर साहबा मेंसेस शुरू होने से पहले मुझे ब्रेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मुझे ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सूजे सूजे से लगते हैं, या मेरा जिस्म बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पेट बहुत ज़्यादा फूल जाता है, पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन हो जाती है और साथ में वज़न मेरा बढ़ जाता है। या फिर कहती हैं कि जैसे मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है मेंसेस आने से पहले, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस होता है, थकावट थकावट सी महसूस होती है, कोई काम करने को दिल नहीं करता, बेचैनी सी होती है। ठीक है। या बहुत ज़्यादा अगर ये चीज़ सिवियर हो जाए तो उसमें ऐसा होता है जैसे जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो जैसे पढ़ाई में दिल नहीं रखता, काम करने को दिल नहीं कर रहा होता, या बहुत सिवियर एक्सट्रीम लेवल पे अगर चले जाएं तो सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी इवन होते हैं और क्रिमिनल बिहेवियर्स भी हो सकते हैं। या शादीशुदा ख़वातीन जो है जैसे उनका सेक्स डिज़ायर भी कम हो जाती है, लिबिडो जिसे हम कहते हैं, ये भी कम हो जाती है। तो ये ग्रुप ऑफ सिम्टम्स है, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें बहुत ही वाइड रेंज ऑफ प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं, एक सरदर्द से लेकर पुअर वर्क परफॉर्मेंस से लेकर साथ में जो है सुसाइडल अटेम्प्ट्स और इवन क्रिमिनल बिहेवियर्स तक ये थॉट्स हो सकती हैं। तो इसकी कॉज क्या है? अक्सर पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर साहब भाई ऐसा क्यों होता है, पीरियड आने से पहले मेरा पेट क्यों सूज जाता है, जैसे गैस जमा हो गई है, पेट सूज रहा है, ब्रेस्ट में पेन होना शुरू हो जाती है। तो इसकी कॉज आइडेंटिफाइड नहीं है, यानी इसकी कॉज पे अभी रिसर्च नहीं हुई, हम नहीं कह सकते कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है। लेकिन साइंस से कुछ थ्योरीज प्रपोज की हैं। ये थ्योरीज कहती हैं कि जैसे सेक्स हार्मोन्स हैं लाइक एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, इनका रेशियो जब इंक्रीज हो जाता है मेंसेस से पहले, ये वजह हो सकती है। दूसरा काफ़ी हार्मोन्स हमारी बॉडी में है लाइक एस्ट्रोजन है, ऑल्डोस्टेरॉन है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है। इसकी वजह से मेंसेस से पहले जो है जिस्म में पानी रहना शुरू हो जाता है, जिसे हम फ्लूइड रिटेंशन कहते हैं। और इस फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हेडेक होता है, पेरिफेरल एडेमा पैर का सूजना होता है, पेट सूजना हो सकता है, इस तरह ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है। तो हार्मोन, सेक्स हार्मोन्स हो गए, हमारा फ्लूइड रिटेंशन हो गया। इसके अलावा बाज़ विटामिन की कमी भी हो सकती है, लाइक विटामिन B6 की कमी हो सकती है। और मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम जो हमारा मिनरल है बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। बाज़ जो है ये हमारे पास फैमिली हिस्ट्री भी होती है, यानी ख़वातीन की जो ख़वातीन में ये कंप्लेन होती है उनकी मदर्स में ये कंप्लेन होती है, तो यानी जेनेटिक और फैमिली हिस्ट्री कॉमन होती है, तो जिसके लिए हमें प्रॉपर हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट से। तो ये काफ़ी कुछ वजूहात है PMS के, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के। अच्छा जी, अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स, जैसे जो लड़कियां जैसे अभी अभी बालिग हुई हैं, 14 से 15 साल की उम्र है, उसमें ये चीज़ें थोड़ी कम वाज़ेह होती है। लेकिन जैसे जैसे एजिंग होती है और वो मीनोपॉज की तरफ जाती है, यानी 30-35 से 40-45 की एज तक वो पहुंचने लगती हैं, तो ये जो सिम्टम्स हैं ये ज़्यादा सिवियर होना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाते हैं। मतलब फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसकी सिवियरिटी में भी इजाफा हो जाता है। तो हम इसको क्लासिफाई करते हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी PMS का मतलब है कि यानी वो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो कि खुद ब खुद ठीक हो जाता है मेंसेस के आने पे। जैसे मेंसेस आ जाते हैं ख़वातीन के, ये जो वजूहात हैं ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाते हैं। जैसे पेट फूला है, मेंसेस जैसे आ गए, पेट वापस ठीक हो जाता है। और कुछ ख़वातीन अपने पीरियड्स इसलिए भी लाना चाहती हैं जिनके पीरियड्स रुके हुए होते हैं कि भाई हमारा पेट डॉक्टर साहब बड़ा है, मेंसेस आ जाए तो हमारा पेट छोटा हो जाए, जिसम में सूजन पड़ जाती है, तो मेंसेस के आते हैं वो ठीक हो जाता है। तो ये प्राइमरी है, यानी कि खुद ब खुद ठीक हो गया है। लेकिन सेकेंडरी PMS होता है जो कि मीनो जैसे मेंस्ट्रुएशन आती है वो ठीक नहीं होता, बल्कि
उसकी शिद्दत में इजाफ़ा होता रहता है। अब इसको तशख़ीस कैसे करते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि बिकॉज़ इसकी कॉज़ हमने अभी तक आइडेंटिफ़ाई नहीं हुई है, तो इसकी डायग्नोसिस जो है वो आसान नहीं है। इसकी डायग्नोसिस करने के लिए केयरफुल हिस्ट्री लेनी पड़ती है और इसके लिए एक क्वेश्चनरी होता है, यानी सवालों के एक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि जैसे मेंसेस आने से पहले क्या उन्हें साइक्लिकल यानी जैसे मैसेज आने लगते हैं उससे पहले उनको कहीं हेडेक तो नहीं होता, सर में दर्द तो नहीं होता, चिड़चिड़ापन तो नहीं होता, उनको थकावट तो नहीं होती है, उनका पेट तो नहीं सूजता है, उनके पैर में सूजन पैदा तो नहीं होती है, उनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस तो नहीं होती है। तो मतलब मुख्तलिफ सेट ऑफ क्वेश्चनरीज है जो कि हम पेशेंट से पूछते हैं और अगर ये जो है साइक्लिकल है यानी मेंसेस के साथ इसका ताल्लुक है तो फिर इसका मतलब है कि वो पेशेंट जो है वो पीएमएस से सफ़र कर रहा है, यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम से वो सफ़र कर रहा है। ठीक है, तो ये इसकी डायग्नोसिस जो है वो प्योरली जो है वो क्लिनिकल है, जो कि एक डॉक्टर अपने पेशेंट से थ्रू केयरफुल हिस्ट्री जो है वो पता कर सकता है। उसके बाद हम आते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए हम जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं उसको पेशेंट को रखते हैं फॉर ऑलमोस्ट 3 to 5 मंथ्स उसको हम रखते हैं, बिकॉज ओवल्यूशन के दौरान जो हार्मोन्स होते हैं वो इसकी वजह हो सकती है, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो हम ओवल्यूशन को इनहिबिट करते हैं यानी ओवल्यूशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर ये जो सिम्टम्स हैं ये काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाते हैं। अक्सर ख़वातीन ये भी कंप्लेन करती हैं कि जैसे वो अपनी वक्फे की गोलियां छोड़ देती हैं तो उनमें ये सिम्टम्स ज़्यादा आ जाते हैं। इसका मतलब यही है कि ये एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन जैसे वो छोड़ देती है तो उसकी वजह से उनको ये सिम्टम्स होते हैं। और बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं वो कहती हैं कि डॉक्टर साहब प्रेगनेंसी में मैं ठीक रहती हूँ लेकिन जैसी प्रेगनेंसी के बाद मुझे ये सिम्टम्स आ जाते हैं, तो ये शो करती है कि उनमें ओवुलेशन होती है, तो ओवुलेशन को इनहिबिट अगर किया जाए तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो सबसाइड हो सकती है। उसके अलावा और भी काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जैसे कि हमारे पास आ जाते हैं डायनाजोल एक दवाई है वो दे सकते हैं, और पेट में जो सूजन होती है या पैरों में जो एडिमा होता है उसके लिए एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स भी हम देते हैं, लेकिन ये जस्ट हम मेंसेस से पहले हम देते हैं, कंटिन्यूस हमने ये ट्रीटमेंट नहीं देनी है। इसके अलावा हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन प्रिपरेशंस भी हैं, लाइक मार्केट में मुख्तलिफ नामों से अवेलेबल है, लाइक प्राइमोलोट एन आपने सुना होगा या डफस्टॉन आपने सुना होगा, अक्सर हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये भी हम जो है इन द सेकेंड हाफ ऑफ द साइकिल प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि पेशेंट्स को जो है उनकी तकलीफ में कमी आ सके और वो अपनी वर्क प्लेस में अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। अगर वो स्टूडेंट्स हैं तो अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में उनकी स्टडीज़ डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा विटामिन B6 की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है, तो हम मल्टी विटामिन्स वगैरह उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसके अलावा जो है मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है, तो अक्सर आपने देखा होगा कि पीरियड से आने से पहले आपको बनाना वगैरह केला वगैरह खा लिया जाए या डेट्स वगैरह का इस्तेमाल कर लिया जाए, खजूर वगैरह का इस्तेमाल किया जाए तो मूड स्विंग्स वगैरह थोड़े कंट्रोल होते हैं। ये चॉकलेट्स वगैरह जो लोग इस्तेमाल करते हैं उससे मूड स्विंग्स थोड़े से कंट्रोल होते हैं। तो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के लिए हम मुख्तलिफ किस्म के मल्टीविटामिन्स उनको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल उनको लगता है कि मेरे पीरियड्स अभी तक आने वाले हैं तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम उनको प्लेसिबो थेरेपी देते हैं, यानी प्लेसिबो का मतलब उनको साइकोथेरेपी करते हैं, उनको पेशेंट्स को रीअश्योर करते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपके सिम्टम्स बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा थोड़े से पेन किलर्स और मल्टीविटामिन्स के साथ उनकी इन क्लिनिकल डिसऑर्डर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये थी आज का टॉपिक प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो मेंसेस से पहले होने वाली तकलीफ़ है जो कि कुछ पेशेंट्स में काफ़ी शिद्दत अख्तियार कर सकती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली दिए गए सब्सक्राइब बटन को हिट करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। तब तक मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक की अल्लाह हाफिज़।